अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा बैच 3 का टेस्ट नंबर जो है वो 7 है और इसके अंदर जो है साइकोलॉजी का दूसरा टेस्ट है। वैसे तो करते हैं, 100 MCQs होंगे। एमन इज़ अ प्लेयर, एमन एक लड़की है, वो प्लेयर है और शी इज़ आल्सो डांसर, वो डांस भी करती है। व्हाट इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू जो है वो हमने हावर्ड गार्डनर पढ़ा था कि 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे डांसर की भी मूवमेंट होती है बॉडी की, प्लेयर में मूवमेंट, तो ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी जिसके अंदर बॉडी इन्वॉल्व होती है। A young child respond to a new situation, एक बच्चा जो है नई सिचुएशन का सामना करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम, उस बेस पे ऑन समाला सिचुएशन एज इन पास्ट, जिस तरह की सिचुएशन उसने माजी के अंदर भी फेस की थी। दिस इज रिलेटेड टू, तो ये लॉ ऑफ एनालॉजी बोलते हैं कि एक काम आपने अब माजी में किया था, सेम उसी तरह का काम आपको अब करना पड़ा है। जो सोल्यूशन आपने वहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसे लॉ ऑफ एनालॉजी बोलते हैं। Presence of identical element between already learned skills एंड न्यू स्किल रिजल्ट इन, जो हम पहले जानते हैं, यानी मिसाल आइडेंटिकल एलिमेंट, एक चीज़ मैं पहले जानता हूँ और जब मैं नई कोई काम कर रहा हूँ, नई चीज़ सीख रहा हूँ, तो उसके ताल्लुक भी उसी प्रीवियस के साथ है, यानी उसी की मिलती जुलती, इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में जानना और वो चीज़ जो है वो उसी तरह की है जिस तरह के माजी के अंदर हमने कोई काम किया था और वो यानी हमें लर्निंग के अंदर आसानी हो गई, इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। The law of effect is most closely connected with the concept of, जो law of effect है is most closely connected with the concept of, ये चलता है law of effect जो है वो उसके लॉ ऑफ इफेक्ट, ये रीइंफोर्समेंट वाली थ्योरी के लॉ ऑफ इफेक्ट ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर था ना, और इस बुनियाद पे जो थ्योरी बनी थी वो कौन सी बनी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर कंसेप्ट है रीइंफोर्समेंट का, तो ये ट्रायल एंड एरर जो है वो क्लोजली जो कनेक्ट है ये रीइंफोर्समेंट के साथ कनेक्ट है। A person varies his responsive till an appropriate behavior succeeded, एक आदमी जो है वो अपने जो रिस्पॉन्स है उसको बार बार करता है, वेरी रिस्पॉन्स को बार बार चेंज करता है अंतिल हत्ता के, जब तक कि वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता, जब तक कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेता। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स होगा, यानी बार बार एक काम करना कि जब तक कि आपका मकसद अचीव ना हो जाए। द लॉ ऑफ इफेक्ट इम्प्लाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट कहाँ पे इम्प्लाइज होता है, लर्निंग और नॉन लर्निंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड, के लर्निंग और नॉन लर्निंग, यानी कि हम लॉ ऑफ इफेक्ट वहाँ अप्लाई होता है कि जहाँ हमें सेटिस्फाई, हम वो काम इस वक्त तक करते इस वजह से करते हैं कि हमें सेटिस्फाई होती है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट ये होता है ना कि वो काम जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, जो हमें मुतमईन करता है, जो हमें खुशी देता है, जिससे हमें मज़ा आता है, जिससे हमारी डिमांड, हमारी ख्वाहिश पूरी होती है, उसको हम बार बार करते हैं। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर यही बात है। और यहाँ पे भी आप देखें कि पहली बात में यही कर रहा है कि हम कोई काम इसलिए कर रहे होते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड, हमें सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है। बाकी एक्सट्रीन्सिक ये बाकी चीज़ें और हैं जी। डैश विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अकर थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए कहाँ पे, ये जो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात कर ले, ये ऑपरेंट के अंदर होती है। रीइंफोर्समेंट में हम कुछ दे रहे होते हैं और पनिशमेंट के अंदर जो है वो हमें नहीं कुछ ले रहे होते हैं, यही होती है, ठीक है। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन अगर किसी चीज़ का गायब हो जाना। ऑफ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट, यानी अगर एक्सटिंक्शन किसी बंदे के बिहेवियर के एक्सटिंक्शन जो है वो कब होती है, एक्सटिंक्शन कब होती है, तो एक्सटिंक्शन ये होगी, अब यहाँ पे आप फौरी तौर पे उस सिनेरियो के अंदर आ जाएं क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर कि डॉग जो है वो बेल बजती है लेकिन खाना नहीं मिलता, रोज़ाना बेल बजती है खाना नहीं मिलता, तो डॉग ने उस चीज़ को भुला दिया कि बेल के साथ जो है ना खाना नहीं मिलता, उसने भुला एक्सटिंक्शन कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं पूरा हफ्ता बेल बजाता हूँ और हफ्ते में एक दिन, किसी एक दिन मैं जो है वो बेल बजाने पे एक डॉग को खाना देता हूँ, यानी पूरा हफ्ता बेल बजती है, बेल हमेशा बजती रहती है, पर हफ्ते में किसी एक दिन खाने पे, तो क्या वो उसका रिस्पॉन्स एक्सटिंक्शन होगा? नहीं, वो तो हर दफ़ा इंतज़ार में होगा। हो सकता है आज बेल के ऊपर खाना मिल जाए, हो सकता है आज, तो पार्शल जब हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होंगे ना, कभी नहीं कभी, तो वो फिर इसका एक्सटिंक्शन गायब होना नहीं होगा। तो मुसलसल कोई काम हम ना करें तो वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है।
थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है ना वो बिहेवियरिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जो लर्निंग ऑब्जर्वेशन से होती है वो बिहेवियरिस्ट वाले इसको प्रमोट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड, ये जो रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल हैं ये स्किनर से एसोसिएटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वेगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वेगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी कौन सी यहाँ पे है? रेसिप्रोकल टीचिंग है। रेसिप्रोकल टीचिंग में आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखाता हूँ, एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। तो आप मुझसे सवाल करो मैं आपसे करता हूँ, तो ये वेगोट्स्की से ये कंसेप्ट रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसीक्वेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का कंसीक्वेंस नहीं है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव, ये तो उसके अंदर होती है। एक्सटिंक्शन, ये भी होता है कि एक टाइम अगर आप कुछ नहीं देते वो चीज़ गायब। जनरलाइजेशन, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरलाइज के मुराद क्या होता है कि एक चीज़ सब के लिए एक जैसी, यानी वो उस रिजल्ट को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट जो इसकी थ्योरी है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उसके अंदर हम रिवार्ड दे रहे होते हैं, कहीं कुछ दे रहे होते हैं, उसका बिहेवियर इंक्रीज करने, कहीं कुछ। अब वो जो बिहेवियर मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पे वो बच्चे को मोबाइल देता है कि बच्चे को, ताकि वो जो है ना उसकी लर्निंग बेहतर हो सकता है कहीं और पे ये वाला मोबाइल देना जो है ना वो उसके लिए मोटिवेशन हो ही ना, उसको जनरलाइज न किया जा सके। हो सकता है कहीं कोई चीज़ देने से जो है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड देने से उसका फ़ायदा ना हो। तो जनरलाइज जो इनकी चीज़ें हैं ना उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी बंदे का और रवैया हो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, ये भी इसका कंसेप्ट भी हमने जो है वो यही क्लासिकल के अंदर देखा था कि अब जो है वो बेल बजती है, खाना नहीं मिलता। ऐसा ऐसा डॉग भूल गया कि जो है ना वो बेल ऐसे ही बजती है, मुझे खाना तो मिलता कोई नहीं, उसकी एसोसिएशन ख़त्म हो गई। फिर एक दिन ऐसे हुआ बेल बजी और उसको खाना मिल गया। डॉग चौंका कि आज बेल भी बजी है, फिर खाना भी मिल गया। अगले दिन फिर जो है वो बेल बजी और साथ खाना, तो उसका जो पुराना एक उसके अंदर माइंड सेट स्कीमा था, जो पुराने माइंड के अंदर उसकी होगी कि एसोसिएशन कायम, वो दोबारा जागना शुरू होगी। अच्छा तो ये बेल के साथ खाना मिलता है, दोबारा एसोसिएशन जागना शुरू हो जाएगी। तो यानी अगर जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो गायब होने के बाद दोबारा उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। द लॉ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यू ऑफ लर्निंग, गेस्ट लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, ये सारे इसके हैं लॉ हैं गेस्टाल्ट के। ये लॉ ऑफ यूज जो है ना ये तो उसका है, थॉर्नडाइक के लॉ में आता है। द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो लर्निंग है। गेस्टाल्ट की थ्योरी जो है ना वो लर्निंग थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, ये कोलरकोफ का वर्दी मीर ये गेस्टाल्ट हैं, और ये वुंडेट जो है ना ये बिहेवियरिस्ट था। विलियम वुंडेट नहीं, ये स्ट्रक्चरलिज्म वाला था। गेस्टाल्ट थ्योरी पोस्टुलेट दैट एलिमेंट आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न। पैटर्न की बात किसमें होती है? कहते हैं गेस्टाल्ट कहता है कि सारी चीज़ें ऐसी ग्रुप की गई पैटर्न में लगती हैं। तो ये वाली जो है वो प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी ये उसके लॉ का देख लीजिएगा, उससे पहला लॉ बनता है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं कि कोई शख्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होता है, उसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम, ये बच्चे की जो लाइफ स्टार्ट होती है जाइगोट से स्टार्ट होती है। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थ्योरी जो है ना वो कार्ल रॉजर्स जो है वो क्लाइंट सेंटर थ्योरी का बानी है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो होता है वो क्लाइंट होता है, यानी जो बच्चा या जो काउंसलिंग करवा रहा है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टीचर का IQ जो होता है वो 120 या 120 प्लस होता है। गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है उसका IQ जो होता है वो 140 होता है। स्पाइरल करिकुलम के कंसेप्ट बनोना ने दिया था कि आज एक चीज़ पढ़ाओ तो कल जब पढ़ाओ तो उसके पहले प्रीवियस पढ़ाओ, फिर उसके साथ नई चीज़ इजाफा करो। रोजाना पहले पिछले साइकिल चलाओ, फिर नई चीज़ उसके अंदर शामिल करो। द मोस्ट ऑफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लोगों का जो डिफरेंस इन ओपिनियन होता है ना वो सेक्स, एज, अपॉर्चुनिटी में, बल्कि वो होता है कि माजी के अंदर किससे क्या एक्सपीरियंस, क्या तजर्बात रहे हैं, उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। द बेस्ट नोन स्टडी ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज डेट ऑफ, जो बेस्ट नोन वो पार्टन की स्टडी जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड, वो जो है वो इंपॉर्टेंट स्टडी इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड वो होम है, घर जो है ना वो पहली स्टडी है अच्छी जहाँ से उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। चाइल्ड फोकस ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे बच्चा एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है, सेंट्रेशन बोलते हैं, एक चीज़, एक माइंड, एक मुद्दे के ऊपर फोकस करता है। द सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन इज, जब वो ये उसमें से लिया गया है साइको सेक्सुअल थ्योरी, एरिक्सन की जो थ्योरी है ना उसके अंदर से लिया गया कि जब बंदा कहता है कि अब मुझे दुनिया के लिए, बाकियों के लिए सोचना है, तो ये जनरेटिविटी होता है। सेवंथ स्टेज होती है ये वाली,
जेनरेटिविटी वी स्टैग्नेशन। सेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी पहचान की बात जो करते हैं, आइडेंटिटी होता है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कोड स्टोर, ये जो पुराने ज़माने में होती थी कंप्यूटर के अंदर एक फ्लॉपी डिस्क होती थी और 1.44 MB इसकी मेमोरी होती थी। निब्बल जो है ना वो 4 बिट का जो है ना वो निब्बल होता है। डिटो कहते हैं सेम को, डिटो ये फ्रेंच वर्ड है, डिटो मीन सेम। ओमनिवर्स वो जानवर होते हैं जो वेजिटेबल भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। कॉर्निवर्स जो गोश्त को खाते हैं, हार्बीवर्स जो सब्जियों को खाते हैं। हाइपरलिंक जो होता है ना, जैसे हम वो MS वर्ड एक्सेल इनके हाइपरलिंक लगाते हैं, कंट्रोल प्लस की करते हैं तो उसकी जगह पे उस वर्ड डिजिट की जगह पे हम कुछ अटैच कर देते हैं, तो ये इसके अंदर हर पिक्चर वीडियो डायग्राम कुछ भी अटैच कर सकते हैं। K2 की हाइट जो 8,611 है, 8,648 माउंट एवरेस्ट की हाइट है। लोवारी पास जो है ये चित्राल और अपर दीर जो है ना इसको आपस में कनेक्ट करता है। लोवारी देर ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर करीब है। हाउ मैनी पीक्स आर 800 मीटर अबव, दुनिया के अंदर 14 चोटियां ऐसी हैं जो 8,000 किलोमीटर 8,000 मीटर 8,000 फुट होनी है यार, ये मीटर मैंने कैसे कर दिया, ये मीटर है कि फुट है, हाँ मीटर ही है, मीटर ही है। तो 8,000 मीटर से अबव जो चोटियां हैं दुनिया के अंदर वो 14 हैं और इसके अंदर 5 जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। गोबी डिज़र्ट जो है वो चाइना के अंदर है। बुलान पास जो है ये बलूचिस्तान के अंदर है और कोई सुलेमान के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा जी, मैक्स वेबर जो था ये जर्मन था जिसने वो थ्योरी दी थी मैनेजमेंट की। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो गुलाब शीशे से बनी होती है तार। पाकिस्तान स्टील मिल जो ना ये बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर स्टार्ट हुई थी और 1984 ज़ियाउल हक के दौर के अंदर ये कंप्लीट हुई थी। तो हम यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो लगा देते हैं कि स्टार्ट तब हुई थी। FTF के अंदर जो है वो 39 जो है वो मेंबर्स हैं। FTF जो है वो ये क्या बोलते हैं उसकी मनी एक्सचेंज के हवाले से है जो कुछ पाबंदियाँ लगाती हैं। गोमल जम डैम जो है वो KPK के अंदर है। फाइनेंस मिनिस्टर जो 1946 के अंदर था वो लियाकत अली खान थे। अकॉर्डिंग टू गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग विच स्टेज इन्वॉल्व असेसिंग एंड एवेलुएटिंग द लर्नर परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये असेसमेंट के अंदर ही होगा कि उसको असेस करते हैं। ब्रेन फॉर्मेशन थ्योरी emphasizes the importance of the interaction between individual and their, अपने इंडिविजुअल से और अपने जो है वो बाकियों के साथ, वो सोशियोमेट्रिक स्टेटस, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बायोलॉजिकल तो नहीं है, कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव, सोशियो इकोनॉमिक। अच्छा क्या कहता है, ब्रोनसन थ्योरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन को अहमियत देता है एक इंडिविजुअल का और उसका दूसरे को इंडिविजुअल किसके, इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो भी नहीं होगा, यानी सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव, ये हो सकता है कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं असर कर रही होती हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो भी असर कर रहा होता है, मैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लगा लेते हैं। Brain function theory suggests that the influence of environmental factor on developed is, environmental factor जो है वो क्या unidirectional है, flowing from large system to smaller system, या bidirectional है with individual influence the environment and being influenced by it, ये एक bidirectional के अब एक individual जो influence हो रहा है environment से और जो चीज़ें उसके ऊपर असर कर रही हैं ना, तो वो Brain function theory इनको डील करता है। The capacity of short term memory, short term memory की जो capacity होती है approximately 7 chunks of memory होती है ना, 7 इससे हम मेमोरी के एक टाइम में। एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं जो एक्सप्लिसिट जो वाजे होती है, तो प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी जो सीधी बात खरी बात डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। साइकोलॉजी जो वाज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी शुरू में फिलॉसफी के पार्ट था, और चाइल्ड अगर किसी बच्चे का 5 kg से 10 kg वेट बड़ा है तो ये उसका जो है ना वो बोथ के अंदर आएगा। बोथ वाला कैसे आएगा, देखिए ग्रोथ तो हमें पता चल गया कि ए चाइल्ड हैज इंक्रीज्ड हिज वेट फ्रॉम 5 kg to 10 kg, उसका 10 किलो वजन 5 से 10 किलो वजन हो रहा है। अब ये ग्रोथ में आता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, तो डेवलपमेंट भी आ गई क्योंकि डेवलपमेंट अकेली नहीं होता पर्सनैलिटी चीज़ें, तो बल्कि उसके अंदर वो क्वांटिटेटिव भी इसके अंदर होती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, तो फिर ये बोथ आ जाएगा, दोनों में आता है। पर्सन हैज़ ग्रूम्ड इंटेलेक्चुअली, तो ये डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ इसमें नहीं आएगी। विच डेवलपमेंट हैव लिमिटेशन, जो ग्रोथ है ना इसके अंदर लिमिटेशन है कि इंसान का कद कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं उसमें स्टॉप हो जाती हैं चीज़ें।
इफ द चाइल्ड फर्स्ट कंट्रोल द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर अपने सेंटर को, इनर पार्ट को पहले कंट्रोल करता है फिर आउटर को, तो इसे प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं। अगर हेड टू टो होता तो फिर सेफेलोकार्डल बोलते हैं। द इन्फेंसी स्टेज एज जो होती है वो 0 से 2 साल तक होती है, ये इन्फेंसी स्टेज होती है। फर्स्ट बच्चा जो पैदा हो सबसे पहले उसकी जो है ना वो फिजिकल कंट्रोल सीखता है, फिर बाकी चीज़ें, पहले वो ये खड़े होना, चलना, ये चीज़ सीखता है, फिर उसके दिमागी काम होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, इंसानों की जो डेवलपमेंट है कुछ प्रिंसिपल विच द फॉलोइंग इज नॉट, तो इसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी, इंसान का ये नहीं है कि रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि पहले बाजू बड़ा हो गया फिर बाजू छोटा हो गया, यानी इंसान की हर चीज़ जो है ना वो जनरेट टू स्पेसिफिक कंटिन्यूटी सिक्वेंशियल सब कुछ है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, ये गेस्टार्ट वाले कहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट की बात जो करता है ना वो कार्ल रॉजर्स करता है, कार्ल रॉजर्स सेल्फ कंसेप्ट की बात करता है। व्हाट डज सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जो है वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर सिगमंड फ्रायड जो है वो ज़्यादा गौर करता, फोकस करता है। विच स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड रिलीजियस, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को रिलीजियस भी कहा जाता है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट लेक द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बिहेवियरिज्म वाले जो है ना वो बायोलॉजिकल को ना उसको इग्नोर करते हैं। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। साइकोलॉजी कॉन ओनली मेजर व्हाट बिहेवियर कोड, ये दोनों बिहेवियर को साइकोलॉजी जो है मेजर करती है। फादर ऑफ साइकोलॉजी जो बोला जाता है वो अरिस्टोटल को बोला जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक को बोला जाता है। प्योर साइकोलॉजी के अंदर थ्योरी डेवलपमेंट हो रही होती है। व्हाट आर एरिया ऑफ साइकोलॉजी के तीनों एरिया, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन सब शामिल हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म वाले पैटर्न को देखते हैं, तरतीब को, चीज़ें, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन पैटर्न अबाउट ऑब्जेक्ट, चीज़ों की तरतीब, सीक्वेंस, पैटर्न, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज फंक्शनलिज्म हैड द मोस्ट, फंक्शनलिज्म जो है ना उसका जो ज़्यादा है वो सोशियोलॉजी के ऊपर होगा। फंक्शनलिज्म में काम की बात करते हैं ना तो ज़्यादा जो इनका जो है द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन ये सोशियोलॉजी पे होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म के अंदर मोटिवेशन क्या रोल, मोटिवेशन इज सीन एज प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन प्राइमरी नहीं है, मोटिवेशन सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हमारी होती है रोटी कपड़ा मकान, ये प्राइमरी है, जो मोटिवेशन है ये हमारी सेकेंडरी जो है ना वो चीज़ों के अंदर आती है, रोल में आती है। हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये भी वाटसन फाउंडर है 1848 से 1958 तक शायद इसका एक पीरियड है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म वाला कहते हैं कि फंक्शन बताएगा कि आप लोगों का जो है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ एनालिसिस इन स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर स्ट्रक्चर, कल्चर, एक्सपीरियंस की बात होती है, ठीक है, याद रख लेना। इन विच पेरेंटिंग स्टाइल चिल्ड्रन आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, के किस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बच्चों को इजाज़त है कि अपने ओपिनियन का इजहार करें। इट मे बी पॉसिबल देयर ओपिनियन कंसिडर, और ये भी पॉसिबल है कि उनकी कंसिडर, पॉसिबल है यानी अथॉरिटेटिव होगा, ज़रूरी नहीं कि उनकी बात सुनी जाए, पॉसिबल है कि उनकी बात तो के ऊपर अमल हो। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट विच इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है ना बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग वो नेचर है, यानी फितरत, बायोलॉजी जो है ना वो कम है, नल्चर वो इन्वायरमेंट एक ही चीज़ है। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल गार्ड द, इलामा इकबाल 3 डिग्रियाँ जो ली थी ना वो यूरोप से ली थी। विच इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट, ये द पोर्ट ऑफ कासिम या कासिम पोर्ट या कराची पोर्ट जो कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है जहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं। वाइट एंड ब्लैक, एक ही डॉग है, वाइट एंड ब्लैक है तो इसको इस बोलेंगे, इस बार्किंग। सेनेट इलेक्शन हर 3 साल बाद होती हैं, हर 3 साल बाद आधे मेंबर रिटायर हो जाते हैं। द चाइल्ड स्टार्ट बबलिंग, बबलिंग जो है ना वो 6 से 9 मंथ जो होती है ना वो बच्चे जो है ना वो बबलिंग करते हैं। इन विच एज, यानी 6 से 9 मंथ जो है ना वो चाइल्ड बबलिंग करते हैं, 3rd या 4th स्टेज है। विच साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट अवर एम्फेसाइज पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव के ऊपर, एस्पेक्ट के ऊपर, ये ह्यूमनिज्म वाले ना बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े अच्छे बच्चे होते हैं। स्टडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर वंस ओनली, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं जिसको हम एक दफ़ा डाटा लेते हैं बस। फर्स्ट स्टेप इन जीएस ब्रोनर थ्योरी, जीएस ब्रोनर थ्योरी जो है ना वो पहला स्टेप, उसके अंदर मोटिवेट करो, मोटिवेशन उनका पहला स्टेप है। लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स और इमिटेटिंग, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल लर्निंग थ्योरी, बाकी कॉपी करके करना। कंडीशन ऑफ लर्निंग और हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये एनएल गेज ने जो है ना गैगने ने दी थी, हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है वो गैगने ने दी थी। क्रोनो सिस्टम जिसके अंदर टाइम होता है, चेंज ओवर टाइम, यानी ऐसी ब्रोनर थ्योरी के अंदर जो क्रोनो सिस्टम है उसके अंदर कि अगर आपकी डाइवोर्स हो गई है उसके एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, चीज़ें बड़े टाइम के बाद इनके असरात हो रहे होते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थी वो दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा टेस्ट, इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं मेजर करने के लिए, ये आर्मी के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे हमारी जो पिक्चर्स वगैरह कंप्लीट करना, ये नॉन वर्बल या वर्बल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। स्टिमुलस दैट लीड टू एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जहाँ
वो अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑटोमेटिक, यानी जहाँ एसोसिएशन होगी वो तो कंडीशनल स्टिमुलस होगा। जहाँ कंडीशन नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे कंडीशन नहीं है से मुराद ये है कि अब खाना आने के बाद हमारे मुंह से सलाइवा टपकता है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। लैंग्वेज स्किल जो है ना वो बच्चे की परिप्रेशन थ्योरी के अंदर, यानी इस एरिया के अंदर डेवलप हो जाती है, स्टेज होनी चाहिए, थ्योरी मैंने लिख दिया है, सॉरी। इट रेफर टू द नॉलेज दैट वी ऑलरेडी नो, जो हम पहले से जानते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं, और वो जो फ्लोट जो हम वो सीखते हैं। टर्म पेडागोजी जो है ना वो अरिस्टोटल ने दी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस जो लिखी थी ये बुक, इसका मतलब ये लर्निंग है वैसे ना, एक्सपीरियंस। एंड्रागोजी जो है ना वो यंग के लिए होती है, और मेलकोलम नॉलेज इसने दी थी। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट लिटिल साइंटिस्ट, ये जीन पियाजे ने कहा था, और सेंसरी स्टेज के अंदर ही कहा था बच्चे को। इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है। देखते हैं जी कितने गलत हैं हमारे। क्रॉस वॉक को करना है जी। छियानवे, 4 गलत हो गए हैं। देखते हैं जी 4 कौन कौन से गलत हुए हैं। दिल करता है कि 30 एमसीक्यूज हों और बंदा बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करे। 100 एमसीक्यू में थक जाता हूँ 100 एमसीक्यूज को ना रिकॉर्ड करते करते, तो फिर मुझे जल्दी करना पड़ती है, बहुत से कंसेप्ट जो है ना मैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता। अच्छा ब्राउन ये मैंने कहा था कि मुझे ना भूल रहा है। अच्छा ब्राउन फर्न थ्योरी कहते हैं कि इंडिविजुअल होता है, दूसरी चीज़ जो असर कर रही होती है ना कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ है। कल्चरल वैल्यू बिलीव है, मैं भी इसको याद कर लेता हूँ, ये वाकई गलत है। कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव जो है ना वो असर, एक इंडिविजुअल और फिर कल्चरल जो वैल्यूज हैं ये इंसान के ऊपर असर कर रही होती हैं। अच्छा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये पहला होना, स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की बात हो रही है ना, तो फंक्शन तो नहीं, स्ट्रक्चर तो नहीं डिफाइन, फंक्शन बताएगा स्ट्रक्चर कौन सा होना। मैं बात ठीक की थी लेकिन मैंने सिलेक्ट गलत कर दिया है, तो ये ए ही होना है, मेरा गलत है। अच्छा ये क्या कहता है? बबलिंग 9 ओह सॉरी यार, बबलिंग 9 से 12 होती है, चौथी स्टेज है, 9 से 12 होती है, मैं भूल गया हूँ। बबलिंग 9 से 12 होती है बिल्कुल। टर्म पेडागोजी जो है ना वो पेडागोजी दी सुकरात ने दी थी। और देखे ना अब ये एमसीक्यू ज़्यादा होने की वजह से ना, हालांकि मुझे ये चीज़ें पता हैं लेकिन फिर जल्दी में ख़त्म करने के चक्करों में सुकरात ने पेडागोजी की टर्म दी थी। ये थे आज के सवाल, उम्मीद है समझ आ गए होंगे, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा।